कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी को पुलिस हिरासत में लेने का मामला अब राजनीतिक तुल पकड़ता नजर आ रहा है। शुक्रवार को जीतू पटवारी और नाना पटवारी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस की कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध बताया। वहीं नाना पटवारी ने स्वीकार किया कि वे करीब 3 साल पहले तक ड्रग्स का सेवन करते थे, लेकिन रिहैब सेंटर में इलाज के बाद उन्होंने नशा पूरी तरीके से छोड़ दिया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि विपक्षी नेताओं और उनके परिवारों को निशाना बना रही हैं। उनका कहना था कि नाना पटवारी का कथित ड्रग तस्करी मामले से कोई संबंध नहीं है, फिर भी उन्हें हिरासत में लेकर परेशान किया गया। नाना भाई बताएं, आप लोगों को आपको पुलिस जो है वो लेकर गई। जिनको पकड़ा गया है वो हमारी विधानसभा के ही हैं और ऐसे बहुत सारे लोग मेरे को पहचानते हैं। पूरा केस पूरी तरह से बनाया गया है, ना मेरा उससे कोई इन्वॉल्वमेंट है उसमें, ना मेरी उनसे इस बारे में कभी बात हुई जिनको पकड़ा है। मुझे पुलिस के द्वारा कल रात को पता चला कि ये आपको इसलिए बुलाया गया। पूरे दिन इन्होंने मेरे को नहीं बताया। आपको कहाँ से पुलिस ने हिरासत में लिया था, कहाँ जा रहे थे उस समय? मैं गाड़ी पटकने जा रहा सर्विस पर, सनशाइन के गेट से पकड़ा है। तो उस वक्त आपसे क्या कहा? कुछ भी नहीं कहा, सुबह से लेकर शाम तक कोई बात नहीं। अभी बाद में क्या बताया? जब यहाँ पे थाने पे लाए, जब मैंने पूछा गया लड़कों का नाम क्या आप जानते हैं क्या, मैंने कहा जानता हूँ। अच्छा, ये कौन थे दोनों जो आरोपी पकड़ाए थे? ये रॉनी और ये दूसरा जो था गोल्डी। इसके यही गाड़ी धुलती है हमारी, संजय कौशल का वो है सर्विस सेंटर। संजय कौशल कहाँ पर भैया? ये नर्मदा चौराहे। और जो दूसरे उसके पटाखे की दुकान है गाँव में सामने। नाना भाई, आपको जब पुलिस ने हिरासत में लिया उसके बाद आपको कहाँ रखा गया था? क्या आपको कहीं कोई मौका दिखाने के लिए लेकर नहीं, मैं बस घुमाए रह गए। एक बार आप ये भी बता सकते तो? ऐसे इंदौर शहर के आसपास। नहीं तो बोला होगा? नहीं, कुछ बात ही नहीं, कोई बात ही नहीं। मेडिकल के लिए ले गए थे? नहीं, बिल्कुल छू तक नहीं बोले। नाना भैया एक बार डिटेल में कुछ जानकारी बताएं, कब आप निकले? हाँ, शुरू से कौन आपसे मिला था, क्या कुछ कहा था, फिर आपको क्या? कोई किसी ने कोई बात नहीं करी। मैं यहाँ घर से निकला, सनशाइन गेट विजलपुर चौराहे पे है, बस वहां पे आते उन्होंने 9:30-10 बजे बस उन्होंने गाड़ी में बिठाया। उसके बाद फिर घुमाते रहे पूरा शहर में, इधर से उधर इधर से उधर। क्या पुलिस करा उनसे कि क्या केस है मेरे को बताओ, कोई जानकारी नहीं दी। नाना भैया, पुलिस ने आपसे सवाल क्या पूछे? कुछ भी नहीं। ब्राउन शुगर की बात आ रही है? कुछ भी नहीं, एक सिंगल वर्ड नहीं बोला, पता चल जाएगा, बस यही बोलते। आपने क्या ये बोला था कि मुझे मेरे वकील से बातचीत करनी है, मुझे मेरे वकील? नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मेरा सिर्फ ये कहना था कि मुझे क्यों पकड़ा गया। फोन भी छीन लिया था क्या आपका? हाँ, मेरा फोन उनके पास था। कभी भी मेरी गलती बस ये है कि मैं जीतू पटवारी का भाई, इसलिए मेरे को टारगेट कर। पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि आपको इंदौर छोड़ के बाहर नहीं जाना है, कभी भी आपको जांच के लिए वापस लगा हुआ है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सारे साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। हाँ, ये पुलिस का कहना है। आपका क्या? ये रात को उन्होंने जब जो सर से बात हुई, जब उन्होंने बैठे क्या जिन लोगों को पकड़ा था उनके आमने सामने आपको कराया, जिन लोगों ने आपके नाम नहीं करा। ये ब्राउन शुगर के बारे में कुछ पूछा पुलिस ने आपसे? नहीं, लोगों के बारे में पूछा कि इनको जानते हो? किसको? उनकी जानकारी? ये दोनों को जिनको पकड़ा है। नाम बताइए। इरफान और संजय कौशल। और ये जो साथ में सिंधी लड़का था, क्या नाम उसका? उसका कोई बेचारा कुछ है ही नहीं। वो आप कैसे जानते हैं उनको? क्या उसको मैंने गाड़ी बुलवा था कि गाड़ी अपने बुलवाने को पता क्या है, तेरी गाड़ी लेके आ। अच्छा, तो ये मित्र है आपका गंगवानी? हाँ। उनको भी लिया था आपके साथ हिरासत में? हाँ, लिया था। उनको भी हिरासत में? आप लोग थे? हाँ। तो आपको दिन भर क्या गाड़ी में ही रखा था? हाँ, बस ये। किसी गुजरात के भूला पेंट का भी नाम आ रहा है? नहीं, मेरी कनेक्शन था आपका? 1-8 महीने के लिए काम करने आया था, आज से 1 साल पहले। उसी को 10-12 दिन आपने 10-12 दिन अपने यहाँ पे गाड़ी चले थी उसने मेरी, उसके बाद छोड़ दिया। उसके बाद उससे मेरा कोई कांटेक्ट भी नहीं। इसमें काली स्कॉर्पियो का भी? हाँ, अपने कार्यकर्ता चुनाव में काम भी किया हाँ। नाना भाई, काली स्कॉर्पियो का भी पुलिस ने जिक्र किया। वो किया। संजय कौशल की। क्या वो आप चला रहे थे? आप? नहीं, उस गाड़ी में था भी नहीं। वो संजय कौशल की। शराब और कई आपत्तिजनक चीजें मिली हैं। वो उसका लुकआउट है। वो ना मेरे साथ था, वो गाड़ी में आप नहीं? ना मैं गाड़ी में था, ना इनके उसमें था। अपनी गाड़ी जाती है उनके धोने, बस इतना ही उनसे अपना। नर्मदा डीसीपी ने ये कहा है कि उनके पास सबूत है कि आप पहले भी ड्रग्स लेते रहे हैं इन आरोपियों से। मैं इस चीज का खंडन करना चाहता हूँ। 3-4 साल पहले मैं ले रहा था, पर गलती से हो गई थी मुझसे। उसके बाद मैं 2-3 साल से कभी भी इन चीजों, शराब तक भी नहीं पीता।
और ये हेल्थ सेंटर से आने के बाद अभी भी यहाँ क्या है, परसों भी है वहाँ से क्या है। मैं यहाँ पे था ही नहीं, बेंगलोर से परसों आया, वेट कम करने के लिए आया था जिंदल। वही मैं बता दूं। सर, नाना पटवारी की गिरफ्तारी का पॉइंट था, क्या पूरा मामला था, इन मामलों में उन्हें गिरफ्तार किया गया है और क्या ये थाना राजेंद्र नगर का मामला है। आज सूचना के आधार पर हम लोगों ने 2 युवकों को पकड़ा था। उसमें अभी एक का नाम इरफान खान उर्फ बोलू चंदेरी निकल के आ रहा है, दूसरा रानी भाई करके निकल के आ रहा है। उन दोनों को अभी उस पर हम लोग प्राथमिकी दर्ज करी जा रही है। उसमें उनके पास से 10.8 ग्राम मादक पदार्थ ब्राउन शुगर मिला है, जिसकी हम लोग टेस्टिंग उपरांत उसमें FIR दर्ज की प्रक्रिया हमारी चालू है। उनसे प्रारंभिक पूछताछ में यह पता चला कि ये लोग जो मादक पदार्थ है उसको 2 लोगों को देने जा रहे थे, जिसमें एक का नाम नाना पटवारी है और दूसरे का नाम मानव गंगवानी। अभी आपराधिक रिकॉर्ड हम लोगों ने निकाला है, तो नाना पटवारी पर 9 अपराध हैं और बाकी 3 लोगों के हम लोग अभी अपराध निकाल रहे हैं। अभी इसमें FIR की कार्रवाई चल रही है। किसके खिलाफ? 2 लोगों के खिलाफ जो प्रारंभिक हम लोगों ने सूचना के आधार पर पकड़े हैं, और उनकी सूचना के आधार पर जो आदमी इसमें निकलेंगे उन पे हम लोग वैधानिक कार्रवाई। अभी इसमें प्रारंभिक कार्रवाई चल रही है, उसके बाद हम लोग जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी आगे की कार्रवाई आपको अवगत कराएंगे। कहाँ बुलाया था नाना पटवारी को? कहाँ से हिरासत में लिया? थैंक यू। तो इंदौर पुलिस जो है वो बधाई की पात्र है कि जिसने इतने प्रेशर के बावजूद भी, इतने हाई प्रोफाइल केस होने के बावजूद भी हमारी जो अगली पीढ़ी है, जो हमारी युवा जनरेशन है, उसको मद्देनजर रखते हुए कार्रवाई की है। और जहां तक बात है, कांग्रेस कह रही है कि अभी तो उनको हिरासत में लिया नहीं है, अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी तो हिरासत में ही लिया है, अभी तो फिर इतना क्यों हाय तौबा हो रही है? हाय तौबा तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। आप बताइए मुझे कि जो इनके तनख्वाह साहब हैं सांसद राज्यसभा के, उन्हीं ने इतना ट्वीट क्यों किया जिसपे DGP को, पुलिस कमिश्नर को, सबको वो टैग करते हैं? तो ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। दूसरी बात, आप ये सोचिए कि अभी कांग्रेस इतनी बातें कर रही है, अगर कोई दूसरा गिरफ्तार होता है तो क्या इतनी बात होती है? क्या सामान्य नागरिक में और जीतू पटवारी के भाई में कुछ अंतर होना चाहिए? अगर अंतर होता है तो क्या वो कानून का राज होगा? तो एक और बात हमको मद्देनजर रखनी चाहिए कि जीतू पटवारी के भाई जो है नाना पटवारी, ये बेसिकली हिस्ट्री शीटर हैं। कई सारे इनके ऊपर ऑलरेडी FIRs दर्ज है, जिसमें छेड़खानी का मामला हुआ, अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला हुआ, एक बुजुर्ग की जमीन पे कब्जा किया जिसपे इनके साथ इनका दूसरा भाई एक भरत है, उसका भी नाम आता है। फिर सदाशिव यादव जो कि इंदौर के अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, उनका भी नाम है। और 74 साल के खुद बुजुर्ग ने, जिसकी जमीन पे कब्जा करके कॉलोनी काट दी गई, उसने खुद ने कंप्लेन की है। तो क्या आप चाहते हैं कि चूंकि कांग्रेस का एक बड़ा परिवार है, उस परिवार को मद्देनजर रखते हुए कार्रवाई नहीं की जाए, कानून को लटका दिया जाए?